फार्मिंग स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.6 कर रहे हैं। तो ये आप देखें कि क्वेश्चन 1 जो है एक्सरसाइज 2.6 का, उसमें है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। ये कुछ स्टेटमेंट्स मैंने पहले से लिखी हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ये हमारी 6 स्टेटमेंट्स हैं, 7 है, वो नेक्स्ट 7 पार्ट इसके बाद हम करेंगे। फर्स्ट पार्ट है कि अंडर रूट -3 और अंडर रूट -3 ये दोनों का प्रोडक्ट है और इक्वल टू 3। तो ये हमें ये प्रूव करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं कि अगर -3 अंडर रूट 2 हैं, तो इसका अगर हम स्क्वायर लें तो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास -3 बचेगा, जबकि राइट साइड पे आपके पास है 3। सो 3 और -3 कभी इक्वल नहीं हो सकता। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। आयोटा 7 पावर 73 इज इक्वल टू माइनस आयोटा। तो हम आयोटा 73 को सॉल्व करके देखेंगे कि क्या वो आंसर राइट साइड के इक्वल आता है या नहीं आता। तो ये आपको बता चुका था कि आयोटा 73 है। तो इसे सॉल्व करने के लिए आयोटा 73 है, तो इसको हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर होल पावर 36 इंटू आयोटा। 36 2 72 होगा और यहाँ पावर 73 थी तो इंटू 1 आयोटा हमने लिखा। तो -1 की पावर 36 इंटू आयोटा, और -1 की पावर 36 हो तो ये +1 होगा इंटू आयोटा, या आंसर हमारे पास आ जाएगा प्लस आयोटा। जबकि राइट साइड पे हमारे पास गिवन है माइनस आयोटा। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है कि ये ट्रू नहीं है। थर्ड हमारे पास है आयोटा 10 इज इक्वल टू -1। तो हम उसको भी देख लेते हैं कि आयोटा 10 की क्या वैल्यू आती है। आयोटा 10 इसको हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर होल पावर 5, यानी कि 5 2 10 हो जाएगा। आयोटा 10 को इस तरीके से हम लिखेंगे। आयोटा स्क्वायर की पावर वैल्यू है -1 होल पावर 5, तो ये आ जाएगी -1 और राइट साइड पे भी -1 है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब नीचे हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में complex conjugate of -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इज दिस, कि इसका हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका कॉन्जुगेट लेना है। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ दिस इज वो वैल्यू आती है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, पहले इसे सिंप्लीफाई करते हैं कि क्या वैल्यू आएगी। -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, पहले आप इसकी वैल्यू को सिंप्लीफाई करें। -6 आयोटा, आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये होगा -6 आयोटा और ये है -1। तो इसको अगर अरेंज करके लिखे -1 -6 आयोटा, इसको अगर हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास वैल्यू आई है, और इसका भी हमने कॉन्जुगेट लेना है। ये हमारे पास एक वैल्यू आई और इसका लेंगे कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट में आपको ये बताया है कि जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसका हमें साइन चेंज करना है, विच इज -1 +6 आयोटा होगा। तो ये जब वैल्यू होगी तो वो कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इज दिस। तो ये वैल्यू और ये सेम होगी, तो इट मींस कि ये हमारी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। नेक्स्ट पार्ट है ये हम 5 पार्ट को देखते हैं। 5 पार्ट डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड इट्स कॉन्जुगेट इज रियल। पहली चीज ये है कि दो जो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनका डिफरेंस एंड इट्स कॉन्जुगेट इज रियल नंबर होगा कि नहीं।
ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा, और इसका जो कॉन्जुगेट होगा, ये वो कह रहे हैं कि डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आयोटा एंड इट्स कॉन्जुगेट इज रियल नंबर। तो हमें उसका कॉम्प्लेक्स नंबर, अब इसका जो कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट को हम यूं जाहिर करेंगे a माइनस बी आयोटा, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो रियल नंबर होगा। तो हम इन दोनों को माइनस करते हैं, a प्लस बी आयोटा माइनस a माइनस बी आयोटा, a प्लस बी आयोटा माइनस a प्लस बी आयोटा। तो ये a और a कैंसिल होगा, तो प्लस बी आयोटा और प्लस बी आयोटा प्लस 2b आयोटा। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आई है वो एक इमेजिनरी नंबर आया है जो कि रियल नंबर नहीं है। सो द स्टेटमेंट 5 इज फॉल्स। सवाल ये था कि डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज रियल नंबर। तो हमने ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये उसका कॉन्जुगेट है, इन दोनों का डिफरेंस लिया। तो डिफरेंस लेने के बाद हमारे पास रियल नंबर नहीं आया। रियल नंबर वो होता है जिसमें आयोटा नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। अभी हम 6 पार्ट की तरफ जाते हैं। 6 पार्ट में ये है कि इफ a माइनस 1 माइनस b प्लस 3 iota is equal to 5 plus 8 iota, then a is equal to 6 and b is equal to minus 11। तो हमें पहले इसको वैल्यूज निकालनी है a और b की। तो उसके लिए हम पहले इस पोर्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे और अगेन कंपेयर करना होगा हमें। तो हम इस साइड को सॉल्व करते हैं, a माइनस 1 माइनस b आयोटा, ये आयोटा भी इससे मल्टीप्लाई होगा और ये माइनस है, माइनस बी आयोटा एंड माइनस प्लस माइनस 3 आयोटा। और यहां पे अब इसे हम देखेंगे कि a माइनस 1 ये एक पोर्शन होगा और यहां से हम माइनस कॉमन लेंगे आयोटा को, तो अंदर हमारे पास वैल्यू बच जाएगी b प्लस 3 इंटू आयोटा। ये माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, आयोटा यहाँ पे हमने ले लिया तो b, और अगर ये आप दोबारा देखें तो माइनस बी आयोटा आ जाएगा और ये माइनस 3 आयोटा आ जाएगा, तो b प्लस 3 इंटू आयोटा। तो इसको हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की उस फॉर्म में इसको लिखा, इक्वल टू ये हमें गिवन है कि 5 प्लस 8 आयोटा। अब हमें कंपेयर करना है, कंपेयरिंग real part and imaginary parts। इन रियल पार्ट के कंपेयर करेंगे, इक्वल होगा, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। ये हमारे पास है रियल पार्ट, a माइनस 1 इज इक्वल टू 5, और यहाँ हमारे पास है माइनस b प्लस 3 इक्वल टू 8। इसे हम सॉल्व करते हैं तो a इज इक्वल टू 5, ये माइनस 1 इधर आके प्लस 1, a इज इक्वल टू 6, और यहाँ पे सॉल्व करते हैं माइनस b माइनस 3 इज इक्वल टू 8, और माइनस b इज इक्वल टू 8 प्लस 3 11, और b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 11, यानी b इज इक्वल टू माइनस 11। तो हमें ये प्रूफ करना था कि ये जो इक्वेशन दी हुई है कि उसमें से a की वैल्यू 6 और b की वैल्यू माइनस 11, तो हमारे पास a की वैल्यू 6 आई और b की वैल्यू माइनस 11, जो कि प्रूफ हो गया। तो ये स्टेटमेंट हमारी जो 6 पार्ट की है वो ट्रू है। अब हम पार्ट 7 की तरफ जाएंगे। ये इसका 7 पार्ट है, क्वेश्चन 1 का 7 पार्ट। द प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। हमें ये देखना है कि नॉन नेगेटिव
रियल नंबर होगा। कब होगा? जब हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z a प्लस बी आयोटा और इसका कॉन्जुगेट है a माइनस बी आयोटा। कहा गया है कि उस पार्ट में क्वेश्चन में कि प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर, कि अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर आना चाहिए। तो हम इन्हें मल्टीप्लाई करके देखते हैं। a प्लस बी आयोटा इंटू a माइनस बी आयोटा। एक फार्मूला आपको बताया गया है पहले, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो तो इक्वल होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहां देखें a प्लस बी आयोटा a माइनस बी आयोटा सेम वैल्यू है, तो हम इसको इसी को इंप्लीमेंट करते हैं। a का स्क्वायर माइनस बी आयोटा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर होगा -1, ए स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आई है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी जो पार्ट 7 है वो भी ट्रू है। अब हम क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं। Question 2, express each complex number in a standard form. Standard form है ये a plus b iota, this is called standard form। हमें इन तमाम questions को जो parts दिए हुए हैं इनको हमें standard form में convert करना है। First part है 2 plus 3 iota plus 7 माइनस 2 आयोटा। तो इस पार्ट को हमें सिंपली तो एक ब्रैकेट में ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये है, और बी में प्लस का साइन है, तो ऐड या सब्ट्रैक्ट हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर को करना है। तो हम सिंपली इनकी ब्रैकेट्स ओपन करते हैं। 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 7 माइनस 2 आयोटा। ये 2 और 7 ऐड होंगे तो 9 प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 निकालेंगे 1 आयोटा। तो ये 9 माइनस आयोटा ये एक हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह पार्ट 2 2 इंटू 5 प्लस 4 आयोटा माइनस 3 7 प्लस 4 आयोटा। पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इधर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे और ओपन करेंगे ब्रैकेट्स को। 2 5 10 प्लस 4 2 8 आयोटा माइनस 7 3 21 माइनस 12 आयोटा। इसमें प्लस 10 और माइनस 21 हो जाएगा माइनस 11 और प्लस 8 आयोटा और माइनस 12 आयोटा, तो ये हो जाएगा माइनस 4 आयोटा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। जो स्टैंडर्ड फॉर्म है -11 ये रियल नंबर है और ये इमेजिनरी पार्ट है -4 आयोटा। थर्ड पार्ट है -3 प्लस 5 आयोटा -4
प्लस 9 आयोटा। तो इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए। माइनस से पहले मल्टीप्लाई होगा, ये +3 और -5 आयोटा, -4 -9 आयोटा, +3 और -4 का आंसर होगा -1, और -5 आयोटा और माइनस दोनों ऐड होंगे 14 आयोटा। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये जस्ट ब्रैकेट्स हमें ओपन करनी है, उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये इसमें जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट 2 आयोटा स्क्वायर प्लस 6 आयोटा क्यूब प्लस 3 आयोटा पावर 16 -6 19 प्लस 4 आयोटा 25। क्वेश्चन 2 का जो फोर्थ पार्ट है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो 2 आयोटा स्क्वायर की जगह हम वैल्यू लिखेंगे -1 प्लस 6 आयोटा क्यूब है, तो इसे हम पहले लिखेंगे आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा, ये प्लस 3 आयोटा 16 है, तो इसे हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर होल पावर 8 2 16 हो जाएगा 8 -6 इंटू आयोटा की पावर 2, 9 2 18 और ये 19 है, तो एक आयोटा साथ एक्स्ट्रा हो जाएगा, प्लस 4 इंटू आयोटा का स्क्वायर होल पावर 12 2 24 एंड 1 इंटू आयोटा। जैसे हम पिछली एक्सरसाइज में किए, इनको सिंप्लीफाई आपको करना है। तो ये हो जाएगा -2 प्लस 6 इंटू, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह होगा -1 इंटू आयोटा, प्लस 3 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 होल पावर 8 -6 इंटू -1 की पावर 9 इंटू आयोटा, 4 इंटू -1 की पावर 12 इंटू आयोटा, -2 यहाँ पे ये माइनस आयोटा होगा, यानी +6, एक स्टेप और कर लेते हैं, माइनस आयोटा, यहाँ ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे, -3 -6 इंटू -1 की पावर 9 जो है वो हो जाएगा -1 इंटू आयोटा, प्लस 4 इंटू आयोटा की पावर 12 है, तो ये +1 हो जाएगा इंटू आयोटा, -2 ये प्लस माइनस -6 आयोटा, -3 -6 और ये -1 इंटू आयोटा है, जस्ट माइनस आयोटा, सो माइनस और माइनस ये प्लस होगा, +6 आयोटा एंड अगेन +4 1 आयोटा है, तो ये आयोटा आ जाएगा। अब इसमें आयोटा की जो वैल्यूज हैं उन्हें हम सेपरेट कर लेंगे, जो सिंपल कांस्टेंट हैं वो अलग हो जाएंगे, -2 -3 -6 आयोटा +6 आयोटा एंड +4 आयोटा, -2 और -3 -5 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और +4 आयोटा, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्शन होगी। अब हम क्वेश्चन 3 करेंगे।
क्वेश्चन 3, सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। ये भी हमने सिंप्लीफाई करने हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। 2 प्लस 3 आयोटा इनमें जैसे लास्ट क्वेश्चन में था क्वेश्चन 2 में कि हमें प्लस और माइनस की फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए थे, उन्हें हमें सिंप्लीफाई करना है और स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन 3 है, इसके अंदर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इन्हें हमें, ये 4 पार्ट हैं, चारों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। -3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -7 इंटू -3 प्लस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा इंटू -3 प्लस 2 आयोटा। यानी हमें इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो हमने -7 इंटू दिस थिंग प्लस 3 आयोटा इंटू दिस वैल्यू। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -7 को -3 से, प्लस 21 माइनस प्लस -14 आयोटा, यहाँ प्लस और ये माइनस माइनस होगा, 3 3 9 आयोटा एंड प्लस प्लस 3 2 6 आयोटा स्केयर। ये भी आयोटा है, यहाँ भी आयोटा है, तो आयोटा स्केयर होगा। अब 21 माइनस ये दोनों हम ऐड कर लेते हैं, -14 आयोटा और -9 आयोटा, तो ये दोनों ऐड होंगे और 14 और 23 आयोटा एंड यहाँ होगा +6 इंटू आयोटा स्केयर की जगह हम लिखेंगे -1। 21 -23 आयोटा एंड ±6। तो ये 21 में से 6 माइनस करेंगे तो 15 -23 आयोटा। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई इसकी। टू पार्ट, सेकेंड पार्ट 2 माइनस √-4 इंटू 3 माइनस -4। इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 3 माइनस -4 माइनस √-4 इंटू 3 माइनस √-4। 2 3 6 -2 -4 -3 -4 और ये माइनस और माइनस प्लस, दिस और दिस -4 अंडर रूट का स्क्वायर। यहाँ पे अगर इस पार्ट को हम यूं कर लें, पहले आयोटा की फॉर्म में लिख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे -4 है, -4 दिस, तो ये हो जाएगा -1 इंटू 4 अगेन -1 दिस इंटू 4 दिस, और ये हो जाएगा -1 अंडर रूट हो
तो आयोटा के इक्वल आ जाएगा, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाता है, तो ये चीज आ जाएगी 2 आयोटा। यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं 2 माइनस 4 आयोटा की वैल्यू आई 2 आयोटा इंटू 3 माइनस, और इसकी जगह हम लिखेंगे 2 आयोटा। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, 2 इंटू 3 माइनस 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा इंटू 3 माइनस 2 आयोटा, 3 2 ज़ार 6 माइनस 4 आयोटा माइनस 6 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर, 6 माइनस 4 आयोटा और माइनस 6 आयोटा को माइनस 10 आयोटा प्लस 4 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, अगेन 6 माइनस 10 आयोटा एंड -4, तो 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2 माइनस 10 आयोटा, ये हमारा इस पार्ट का आंसर आएगा। नेक्स्ट पार्ट है थर्ड, √5 -3 आयोटा होल स्क्वायर, और अगला पार्ट भी लिख लेते हैं 4, टू माइनस 3 आयोटा 3 माइनस 2 आयोटा, और ऊपर बार है। ये थर्ड पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट है। हम थर्ड को देखते हैं। ये है होल स्क्वायर, तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है हमारे पास इस बुक में, नेक्स्ट भी आप पढ़ेंगे। a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम इस फार्मूला के मुताबिक a माइनस बी होल स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर √5 होल स्क्वायर प्लस 3 आयोटा होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू √5 इंटू 3 आयोटा। √5 का स्क्वायर और रूट कैंसिल होंगे, जस्ट 5 माइनस इनको मल्टीप्लाई करना है इन तीनों को, 3 2 ज़ार 6 √5 आयोटा एंड प्लस 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर अगेन 5 माइनस 6 √5 आयोटा एंड प्लस 9 आयोटा स्क्वायर होगा -1, तो ये 5 माइनस 6 √5 आयोटा और प्लस माइनस -9, यहाँ वैल्यू -5 और -9 और +5 सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -4 -6 √5 आयोटा। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी आ गई। अब हम पार्ट 4 को देखें कि पार्ट 4 के अंदर एक वैल्यू है 2 माइनस 3 आयोटा और सेकंड वैल्यू है 3 माइनस 2 आयोटा और ऊपर एक बार है। बार मीन कॉन्जुगेट। अगर हम इसको पहले 2 माइनस 3 आयोटा और इस वैल्यू का जब ये बार खत्म करेंगे तो 3 प्लस 2 आयोटा हो जाएगा, ये वाला साइन चेंज हो जाएगा और बार रिमूव हो जाएगी। अब इसको सिंपली आपने मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 3 प्लस 2 आयोटा माइनस 3 आयोटा इंटू 3 प्लस 2 आयोटा।
3 2s are 6 plus 4 iota minus 9 iota and minus 6 iota square. 6 माइनस ये दोनों सॉल्व करेंगे 5 आयोटा माइनस 6 इंटू माइनस 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी. अगेन 6 माइनस 5 आयोटा एंड माइनस और ये माइनस हो जाएंगे प्लस 6 एंड 6 12 माइनस 5 आयोटा. ये इस पार्ट का आंसर आ जाएगा और विश यू गुड लक.